अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और हम चर्चा करेंगे बिहार की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पे। और हमारे साथ बैठे हुए हैं सिवान के जाने माने पत्रकार और समाज सेवी अजय तिवारी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अजय जी, लगातार बिहार में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है। सिवान की बात कर लें या फिर पटना जो राजधानी है, और राजधानी में बाकरगंज का वो इलाका जहां पैदल भी अगर हमें 50 कदम तय करना हो तो हमें 15 मिनट लग जाता है। उस इलाके में इतना कंजेस्टेड होता है कि, और वहाँ पे दिन दहाड़े अपराधी जिनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि 4 अपराधी, उन्हें डर भय नहीं है कि अगर पकड़े गए तो लोग उनको मार मार करके उनको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि वो दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी के पूरे दुकान को लूट करके और आराम से चलते बने। ये कानून की व्यवस्था सुशासन बाबू की सरकार है और दिन दहाड़े इस तरह की बात हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुशासन बाबू की व्यवस्था आज आप 10 साल पहले चले जाइए तो ठीक था। आज के डेट में बिल्कुल फेल्योर है। फेल्योर होने का कारण है कि आप बाकरगंज की बात कर रहे हैं, परसों राजीव नगर में भी हुआ था। राजीव नगर में भी एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। सिवान में भी आप देखें, यहाँ पर भी हो रहा था, रघुनाथपुर में भी हुआ। क्या निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं, बिल्कुल फेल्योर है। तो आखिर ये जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स पुलिस व्यवस्था है, ये पुलिस व्यवस्था इतनी पंगु क्यों हो गई है? क्यों नहीं ये अपनी धमक दिखा पा रही है? देखिए, पुलिस व्यवस्था, आज पुलिस चाहे एक क्राइम ना हो लेकिन उसको रोक दिया गया। उसका ध्यान शराब की तरफ है। ये शराब व्यवसायियों को पकड़ो, जो शराब पी रहा है उसको पकड़ो। पैसा वहाँ है और वो पैसा हर तरह से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, एक में नहीं जा रहा, सब में जा रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा। जो रेवेन्यू बिहार को आना चाहिए वो रेवेन्यू झारखंड को जा रहा, वो रेवेन्यू बंगाल को जा रहा, वो नेपाल को जा रहा, यूपी को जा रहा। अब बाकी जहाँ यहाँ की पब्लिक जो शराब 100 रुपया में मिलना चाहिए वो 500 में खरीद के पी रही है, लेकिन पी रही है। बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। उसका रेट 5 गुना 10 गुना बढ़ गया। रेवेन्यू चला जा रहा है दूसरे प्रदेश को। तो पुलिस व्यवस्था लग गई है दूसरे साइड में, इधर उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान शराब पे है, बालू पे है, व्यवसाय को कैसे टॉर्चर करना उस पे है। आज सिवान के क्या हम ये कहेंगे कि पूरे बिहार के सभी स्वर्ण व्यवसायी वो उनको लग रहा है कि वो अपराधियों के निशाने पे सबसे नंबर 1 में है। हाँ भैया, व्यवसायी सबसे, वही तो बोल रहे हैं आपको कि जहाँ पैसा दिखाई दे रहा वहीं पे अपराधी जाएगा। और आज एक नहीं हटना, ये आप देखिए कि आने वाले समय में जो सिचुएशन है अभी, जिस तरह से बेरोजगारी का रेट बढ़ रहा, नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो जिस हिसाब से बढ़ रहा, अगर इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट अगर नहीं करी तो आने वाले समय में ये आम बात हो जाएगा। आपको रोड पे चलना दुर्लभ हो जाएगा। आप भी नहीं चल पाएगा, आपसे भी आपका माइक छीन लिया जाएगा। लोगों को खाने के लिए चाहिए, नए यूथ आ रहे हैं, उनको करने वाला कोई काम नहीं है। क्या काम है भैया? तो लूट घसोट करेंगे ही। व्यवसाय जहाँ उनको पैसा दिखाई देगा। आखिर ये सारी बातें जो आम आदमी को समझ में आ रहा है कि भाई रोजगार नहीं है, जिसके कारण इस तरह के लूटपाट बढ़ा हुआ है। जो छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो भटकाव की तरफ जा रहे हैं। सरकार को ये बातें क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए, बिल्कुल बच्चे भटकाव की तरफ जा रहे हैं, सरकार को भी दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। पूरा सिस्टम फेल्योर हो चुका। कहीं रोजगार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप क्या महाराज, आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? आज जो पहले लोगों की जो सोच थी, आज वो बच्चे जो निकल के आ रहे हैं उनके पास क्या है? कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, कोरोना काल में कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, काम करने के लिए तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो शिक्षा विभाग पर। जो आम आदमी है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या, इसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही। क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा।
और बढ़ेगा। अभी तो आगे और भी देखिए, ये सिस्टम रहा तो बहुत बुरा समय आने वाला है। सीवान में लगातार हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि जामो के जो भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी थे, उनकी भी गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लगातार ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है कि कहीं ना कहीं से हत्या की कोई खबर हमें ना मिलती। एक सवाल आप बताइए, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को बार बार उठाते थे कि फलाने हत्या करवा रहे हैं, ढिकाने हत्या करवा रहे हैं, अब कौन करवा रहा, अब बताइएगा। पहले जंगल राज था सीवान में, आतंक का राज था, आज तो मंगल राज है। मंगल बाबा चला रहे हैं सीवान को। पूछिए उनसे, बीजेपी वाले से पूछिए कि कौन करवा रहा। चोर पाकेटमार को आप लोग नेता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो क्या होगा? होगा नहीं। हर जगह हो रहा, बिहार सीवान में क्या, हर जगह हो रहा। आप तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सिस्टम चेंज हो रहा। ये लोग सिर्फ बदनाम करके अपनी रोटी सेकने पर लगे हुए हैं सीवान के नेता। इनको पैसा और अपना कुर्सी के सिवा। आपका इशारा ये कहीं और जा रहा था कि पूछिए उन लोगों से। तो हम लोग तो पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं। सवाल तो हम लोग सबसे करते हैं कि भाई पहले जब हत्या होती थी तो आप सीधे, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगा कि आज वो व्यक्ति भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, उन्हें आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब भी हत्या होती थी पॉलिटिकल लोग कहते थे कि भाई शहाबुद्दीन के द्वारा करवाया हुआ है। आज तो वो नहीं है, फिर आज जो हत्या हो रही है, ये सवाल हमने पूर्व सांसद जो ओम प्रकाश यादव हैं उनसे भी पूछा था। उन्होंने कहा कि वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, हम चुनाव हार गए, हमको लोगों ने वोट नहीं दिया, अपराधी अब उनके यहाँ बैठते हैं। ये इस तरह से कहा कि अपराधी के साथ में लेके घूम रहे हैं। पूर्व सांसद की बात आप कर रहे हैं, अपराधी को साथ लेके घूम रहे हैं। विक्रम कुंवर जैसे नेता को उनके सामने धमकी दी गई और वो वहाँ बैठ के हंसी या ताली बजा रहे थे, क्या चाचा कर रहे हैं। अरे उनकी बात क्या कर रहे हैं? बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का बसंतपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई। कौन करवाया? बीजेपी वाले लोग करवाए। कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं। कहाँ नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग। आज तो शहाबुद्दीन नहीं है, आप नाम लिए शहाबुद्दीन का, इसलिए हम बोल रहे हैं। आज तो वो नहीं है। कौन हत्या करवा रहा? कौन है यहाँ स्वर्ण व्यवसायी का दुकान? पहले जब भी होता था, कोई हत्या हुआ, कोई लूट हुआ, आप यहाँ स्वर्ण व्यवसायी को मेन रोड पे 6 बजे लूट लिया गया, क्या कार्रवाई हुआ? रघुनाथपुर में लूट लिया था, 2 घटनाएं हुई, क्या कार्रवाई हुआ? कौन करवा रहा? आज तो हम भी बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव, अजय सिंह करवा रहे हैं। इनके शासन है तो ये लोग करवा रहे हैं। इनसे पूछिए कि कौन करवा रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं बिहार पुलिस से इन लोगों पर जांच होनी चाहिए कि अपराधी के संरक्षण ये लोग दे रहे हैं। तो आज तो अब चलिए, आज तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं बेचारे। तो अब ये राजनीति कैसे चलेगी? आगे की राजनीति इन लोगों की जो इसी तरह पे आधारित थी, वो राजनीति अब कैसे चलेगी? देखिए, वो राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। सीवान की जनता और आप भी, सब लोग भी हैं, जो लोग, सब लोग समझ चुके हैं कि अब इन लोगों की राजनीति दुकान बंद हो चुकी है। तो अभी उल्टा सीधा बयान और उल्टा सीधा डाइवर्ट करके चलने के मूड में है। यहाँ कौन विकास करवाया, कौन विकास करने वाला है, कौन पब्लिक को लूट रहा, कौन नहीं लूटा, ये सब पब्लिक जान चुकी है। वो आने वाले समय पे सीवान की जनता इन लोगों को अच्छी से जवाब देगी। तो अब चुनाव में हम लोगों ने, तो आपने भी देखा कि पिछले 2 दशक से बिना कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई छोटा भी चुनाव हो, तो बिना शहाबुद्दीन साहब के नाम के लिए वो पूरा ही नहीं होता था। तो अब तो सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई आगे अब किस मुद्दे पे लड़ाई होगी। देखिए, जो लोग शहाबुद्दीन को बदनाम कर रहे थे, शहाबुद्दीन के मरने के बाद वही लोग शहाबुद्दीन की तारीफ भी कर रहे थे। वैसा विकास पुरुष कोई नहीं है। जिस पीढ़ी को, 2 पीढ़ी को, ना एक मिनट, इससे जो 2 पीढ़ी को इन लोगों ने मिसगाइड किया। दोनों पीढ़ी समझ चुकी है और आने वाली पीढ़ी भी समझ चुकी है कि लोग सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं। जो काम करने वाला शख्स था वो हम लोग के बीच चला गया। अब जो काम करेगा आने वाले समय में, अब जो काम करेगा उसी को सीवान की जनता, सीवान का यूथ उसको सपोर्ट करेगी। वो चाहे कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम का नारा अब नहीं चलने वाला, बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति नहीं चलने वाली है। अब काम पे काम, मुद्दे पर बात होगी।
और जो मुद्दे के साथ होगा उसी को सिवान की जनता या सिवान का लोग, अमन चैन लोग उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अजय तिवारी जी से बात हो रही थी हमारी। बड़े अच्छे विश्लेषक भी हैं, पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं और बड़े बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। और ये एक बिल्कुल सटीक बात है कि अब हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा ये सब नहीं चलने वाला है। बहुत देख लिया दुनिया ने, अब काम पे बात होगी, काम पे चर्चा होगी। और आज वाकई जो कल तक विरोधी थे, आज जो शख्स आज नहीं है, आज उसका गुणगान करते हैं, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सिवान को बरगलाने का काम किए और अपना उल्लू सीधा किए। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज वो व्यक्ति नहीं है। आज जनता सीधे उनसे सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। आपने अगर कोई काम किया हो तो उस काम को सामने रखिए और तब हमारे सामने वोट मांगने के लिए आइए। लेकिन दुर्भाग्य है सिवान का कि पिछले लगभग 10 सालों से जो दुर्गति सिवान देख रहा है अपनी, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो दाहा नदी पुल का मामला हो, चाहे वो हमारे शहर के बीचों बीच जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ हाथी की दांत की तरह है, जलता नहीं है। और इस पे कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसके पीछे खड़े होकर के सिवान को लूटने का काम किया, वो उनके अपने हैं, वो उनके करीबी हैं। तो जनता जाग चुकी है। जनता को बहुत ज़्यादा अब बरगलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल काम के आधार पे अब जनता अपने नेता का चुनाव करेगी। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।